नमस्कार दोस्तों, इटर्नल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आपके सामने मैं फिर से लेकर उपस्थित हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कविता संग्रह का पॉडकास्ट। दोस्तों, हम इस पॉडकास्ट में जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा करते हैं, साथ ही संभावनाओं और प्रयासों को प्रेरणादायक कविता से जोड़कर आपको प्रेरित भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आप मुझे सुन रहे हैं इटर्नल एजुकेशन पर। मेरा नाम रोहित है और आज की चर्चा का विषय है समय की कीमत। दोस्तों, समय बहुत कीमती है और हमें समय को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं और उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान की कोई भी अवस्था हो, उसे अपने समय को ही कीमती समझना चाहिए। समय की कीमत को एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। दोस्तों, एक साल की कीमत उससे जाकर पूछो जो एग्जाम में फेल हुआ है। एक महीने की कीमत उससे जाकर पूछो जिसे पिछले महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली। एक हफ्ते की कीमत उससे जाकर पूछो जिसने पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारा हो। और एक दिन की कीमत उससे जाकर पूछे जो पूरा दिन भूखा रहा हो। एक घंटे की कीमत उससे जाकर पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। एक मिनट की कीमत उससे जाकर पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट पहले मिस हो गई हो। और एक सेकंड की कीमत उससे जाकर पूछिए जो एक्सीडेंट में बाल बाल बचा हो। समय का महत्व। सफलता प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है समय। हमें समय का बुद्धिमानी और कुशलता से उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि उन चीज़ों के लिए समय निकालना होगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उन चीज़ों को छोड़ देना होगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना और उद्देश्य के साथ जीना। समय पृथ्वी पे सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार यह चला जाए तो वापस कभी भी नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है, न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से वापस नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ अपना नष्ट कर रहे हैं। समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम अपने समय को प्राथमिकता देते हैं और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, सार्थक रिश्ते बना सकते हैं, जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अवसरों से चूक जाते हैं, पछतावे का अनुभव करते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। जैसा सभी जानते हैं कि हमारे पास समय की 3 अवस्थाएं हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। मनुष्य अपने अतीत से सीखता है, क्योंकि यही वह समय है जिससे मनुष्य गुजर चुका है, और फिर यह मनुष्य को उसके भविष्य के लिए तैयार करता है। लेकिन वर्तमान समय हमारे भविष्य की नींव है। नींव किसी भी इमारत की सबसे मजबूत चीज होती है, और हमें भविष्य में मिलने वाली सभी सफलता हमारे वर्तमान का ही स्वरूप होता है। इसलिए हमें अपना वर्तमान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर वास्तव में हमारा नियंत्रण होता है। अतीत हमारे पीछे है और भविष्य अनिश्चित और संभावनाओं से भरा हुआ होता है। वर्तमान क्षण ही वह समय है जो हमारे पास कार्य करने, निर्णय लेने, जीवन को अनुभव करने के लिए होता है। दुनिया में समय एक अनमोल चीज है जो हमें मुफ्त में मिलती है। भले ही आपके पास पूरी दुनिया की दौलत हो, लेकिन पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता। हमें अपने पास मौजूद हर एक पल के महत्व को समझने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस धरती पर समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते या किसी वस्तु से, चीज से तुलना नहीं कर सकते। समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेंगे। विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपना हर कार्य निर्धारित समय पर या उससे पूर्व ही समाप्त कर लें। खाली समय का भी ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वह उपयोगी सिद्ध हो। अगर समय मिलता है तो विद्यार्थी अपने शिक्षकों या अपने बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खाने पीने, खेलने कूदने, सोने जागने
और पढ़ने के लिए एक तालिका का निर्माण कर समय को व्यवस्थित करें। खाली समय में विद्यार्थी को समाज सेवा का भी कार्य करना चाहिए। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए सही समय पर अपने कार्य करना जरूरी है। समय का महत्व जो इंसान सीख गया वह जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त कर लेता है। बीता हुआ समय कभी किसी के लिए लौटकर नहीं आता। महान लोगों ने समय के महत्व को समझा, इसलिए वे महान बने। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आखिर हम समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। कार्य जो अधिक आवश्यक हैं और जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है, उन्हें अपनी प्रायोरिटी पर रखें। आपने अगर पहले से योजना बनाई है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सही मैनेजमेंट हमारे काम को आसान बनाता है। लक्ष्य बनाएं। किसी भी काम को अपने निर्धारित समय में पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाएं और उसी दिशा में आप काम करें। स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क से आप उन चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं जिन्हें करने में आपको आलस आता है। काम और सोच में संतुलन बनाएं। सोचने में समय बर्बाद करने के बजाय काम करना बेहतर है। दोस्तों, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ऐसे ही निखार सकते हैं और समय को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है कविता संग्रह की, जिसके माध्यम से हम समय की उपयोगिता और समय के महत्व को समझाएंगे। जिनसे हमको मिलती शिक्षा वे सभी है धन्य, किंतु समय से बड़ा न शिक्षक जग में कोई अन्य। उपदेशक हमको कितने ही पक जाते दिख, सबसे सुंदर लेकिन इनसे लगे समय की सीख। कभी समय देता है ठोकर, धरे कभी यह शीश, अनुभव से ही हमें समय का मिलता है आशीष। नहीं शत्रु है समय किसी का, नहीं किसी का मित्र, सबके प्रति होते हैं इसके हर पल भाव पवित्र। समय किसी की कोई गलती कभी न करता माफ, उचित समय पर साथ सभी के करता है इंसाफ। सुने नहीं जो बात समय की, देता उसको छोड़, बढ़ जाता है आगे को अपने मुंह को मोड़। नहीं समय सा दुनिया में शिक्षक और महान, सफल उसी का जीवन जिसने लिया इसको पहचान। इसलिए दोस्तों, हमें अपने समय के साथ दूसरों के समय का भी ख्याल रखना चाहिए। समय जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हम दूसरे के समय को महत्वपूर्ण समझें। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का यही समापन करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समय का ध्यान रखें। जय हिंद।